शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ सोमेश्वर महापूजा में शामिल हुए। सोमनाथ महादेव पर किया जलाभिषेक। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शनिदेव की पूजा। महारानी प्रियदर्शनी, राजेश सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ थे। नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। जयपुर में हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के रण में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। जयपुर में भगवान हनुमान की पूजा के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, मांगा जीत का आशीर्वाद। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा राजे। सूत्रों के मुताबिक आला कमान से मिला वसुंधरा को संदेश। रिजल्ट आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई सुपर एक्टिव। सूत्रों का दावा, बीजेपी आला कमान से मिले निर्देश पर निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क में वसुंधरा राजे। दिल्ली में बाबा बालकनाथ पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 प्लस सीटें जीतने का किया दावा। सीएम फेस पर कहा, नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा सीएम का नाम। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का नतीजों को लेकर दावा। कहा, सभी एग्जिट पोल झूठे होंगे साबित। राजस्थान एमपी में खिलेगा कमल, छत्तीसगढ़ में रहेगी टफ फाइट। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित। सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। 52 जिलों में मतों की होगी गिनती। सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मतपत्र। परिणाम से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश में अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। नतीजों से पहले सभी दलों ने ठोका जीत का दावा। शिवराज के बाद अब कमलनाथ ने कहा, 140 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। नतीजों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। कहा, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। 24 घंटे के बाद सब कुछ हो जाएगा साफ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश के मैदान में किया जीत का दावा। कहा, कल पता चल जाएगा कहां खड़े हैं शिवराज। 130 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। 4 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाने पर केसीआर के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसईसी से की शिकायत। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का चुनाव नतीजों से पहले दावा। कहा, कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीतेगी चुनाव, कहीं कोई समस्या नहीं। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हलचल तेज। एक्टिव हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। कल आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुराग ठाकुर ने किया दावा। का औपचारिकता के लिए केवल नतीजे आना बाकी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव। अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। इसी ने कहा, मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, कहा, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी चुप रहा, अब क्यों बढ़ाई तारीख। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश पावर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश की जाएगी। हो सकता है एक्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह पहुंचे अयोध्या। रामलला के दर्शन पूजन किए। श्री राम एयरपोर्ट का भी निरीक्षण। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया निमंत्रण पत्र। दिल्ली में मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत जनता से रायशुमारी। मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी, पर जनता चाहती है केजरीवाल ही रहे सीएम। छत्तीसगढ़ के बारसूर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। नक्सली साजिश की आशंका, जख्मी दोनों जवान अस्पताल में भर्ती। यूपी के प्रयागराज में शादी से 1 दिन पहले दुल्हन की हत्या। घर के पास झाड़ियों से बरामद हुआ शव, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के संगरूर में बने मेरिटोरियस स्कूल में खराब खाना खाने से 40 छात्रों की बिगड़ी तबियत। उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत। शिक्षा मंत्री ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना। सड़कम मच गया। आनंद फानंद में छात्रों को निकाला गया बाहर। ईमेल के जरिए बमों की मिली थी सूचना। पुलिस जांच में जुटी।
उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर दूर संगम चट्टी में 17 साल की लड़की फंदे से लटकी मिली। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोगों ने डेड बॉडी लेने से इनकार किया। गाजियाबाद में यूपीएससी अपने 3 जालसाजों को किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का काम करते थे। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के एक गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड, नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत। ग्रामीणों का दावा नहीं खुलवाया था बैंक खाता। शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दे रहे थे लालच। बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा कर कराई गई शादी। हथियारों से लैस लोगों ने शिक्षक को किया अगवा। परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। यूपी के बलिया में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप गाड़ियों से 263 अवैध शराब की पेटी बरामद। 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 1 करोड़ का सोना और चांदी बरामद। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न। यूपी से लेकर ओडिशा, झारखंड तक परिजनों के चेहरे पर खुशी। घर पहुंचने पर श्रमिकों का स्वागत किया गया। दिल्ली में प्रदूषण से हवा की हालत खराब। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति खराब। एम्स के आसपास के इलाकों में बड़ा पॉल्यूशन। ड्रोन से ली गई तस्वीर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लगातार बारिश से हाईवे पर जलभराव। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। मार्ग बंद होने से बड़ी परेशानी।